बिना डाइटिंग बिना एक्सरसाइज 21 दिनों में पेट की कमर की चर्बी घटाने वाला एक वीडियो मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था। इसके पॉजिटिव कमेंट्स आप देख सकते हैं, लोगों को काफी बेस्ट रिजल्ट मिले थे। ये सिर्फ पेट और वेट कम करता है ऐसा नहीं, तो ये ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी को भी कम करता है और मॉर्निंग में सही से पेट साफ करने में भी काफी अच्छे से वर्क करता है। ये एक होम रेमेडी है। इसे किस प्रकार से बनाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होम रेमेडी में हमें एक चूर्ण बनाना है जो 21 दिनों का है, एवरीडे 1 स्पून। तो ये हम एक बार में ही बनाकर रख देंगे 1 पर्सन के लिए। अगर आप ज्यादा पर्सन के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है आप दुगने प्रमाण में बनाकर रख सकते हैं। एक जार में भर के रख देना है तो रोज बनाने की झंझट ही नहीं। ये चूर्ण बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है फ्लैक्स सीड्स। इसे अलसी के बीज के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप में। इसमें मौजूद जो हाई फाइबर होता है वो पाचन में सुधार लाता है, पाचन की क्रिया को धीमा कर देता है। लंबे समय तक हमें पेट भरा हुआ महसूस होता है और इसके कारण हमारा वेट कम होने लगता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो वजन और BMI को कम करता है और पेट के आसपास जो चर्बी बढ़ती है उसे पिघलाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है जीरा। वो हमें 25 ग्राम लेना है। जीरा में ढेर सारा फाइबर होता है जो हमारे पाचन में सुधार लाता है। ये सीधा हमारा फैट कम करता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, पाचन में सुधार लाता है। इसके कारण ऑटोमेटिकली हमारा वेट घटने में हेल्प मिलती है। जीरा में जो थर्मोजेनिक गुण होते हैं वो कैलोरी बर्न करने में हेल्प करते हैं और इसके कारण हमारा वेट कम होता है। जो ब्लोटिंग और सूजन की प्रॉब्लम होती है उसे कम करने में काफी हद तक फायदेमंद है। अब थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें हम ऐड करेंगे 50 ग्राम सौंफ। अब सौंफ का मेन काम क्या है कि हमारे पेट के आसपास जो भी फैट्स बढ़ते हैं, जो भी चर्बी बढ़ती है उसे पिघलाने में ये काफी फायदेमंद है। सौंफ के बीज जो होते हैं पाचन में सुधार लाते हैं और मांसपेशियों को आराम देते हैं। अब लास्ट वीडियो में कई सारे कमेंट्स ऐसे थे कि सौंफ क्या है, कई लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। तो फेनल सीड्स जो होते हैं उसे सौंफ कहा जाता है। ये पाचन में सुधार लाता है, इसलिए कई जमाने से हमारे घरों में खाना खाने के बाद तुरंत सौंफ चबाई जाती है। यही रीजन होता है कि सौंफ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। सौंफ हमारी क्रेविंग को कम करता है। बार बार अलग अलग चीजें खाने की जो क्रेविंग होती है उसे काफी हद तक ये कम करती है। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेट के आसपास जो भी फैट जमता है, जमने की जो प्रवृत्ति होती है उसे काफी हद तक कम कर देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है 25 ग्राम अजवाइन। अजवाइन हमारे पाचन में सुधार लाता है। इसमें ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब ये एक एक जो भी लिस्ट में आपको मेंशन करूंगी तो ये इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो एक से बढ़कर एक है जो आपके वेट, पेट को कम करने में और आपके पाचन में सुधार लाने में बेहद फायदेमंद है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें लेना है 5 ग्राम दालचीनी, जिसे सिनेमन नाम से भी जाना जाता है। ये जो दालचीनी होती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, फैट को बर्न करने में काफी हद तक अच्छे से वर्क करती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को नियंत्रित करती है, जिसके कारण फैट जमा होने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमारे चूर्ण की जान है, मतलब इसे किंग ऑफ चूर्ण माना जाता है और ये है छोटी हरड़। ये जो छोटी हरड़ होती है यही ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। ये छोटी हरड़ जो होती है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, पाचन में सुधार लाती है। इससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हम जो भी गलत चीजें खा लेते हैं इसके कारण हमारे बॉडी में कई सारे विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं, तो ये सारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, सारे विषैले पदार्थों को बाहर फेंकती है। मोटापा काफी हद तक कम करने में काफी फायदेमंद है। ये छोटी हरड़ हमें 25 ग्राम ही लेना है। जिस प्रकार से मैंने मेंशन किया है उसी प्रमाण में ये सारी चीजें लेनी है और इसमें हमें 1 स्पून या आधा स्पून सेंधा नमक या काला नमक ऐड कर देना है। ये जो नमक है हम लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये हमें एक पैन में ड्राई रोस्ट करना है। इसमें सिर्फ छोटी हरड़ जो है ये अलग से निकाल लेना है, ये हमें लास्ट में रोस्ट करना है। फ्लैक्स सीड, जीरा, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी, ये सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल 2 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और लास्ट में हमें ये सारी चीजें निकाल लेनी है, मतलब ठंडा कर लेना है। अब लास्ट प्रोसेस, जो छोटी हरड़ है 25 ग्राम वो हमें पैन में ऐड कर देना है और इसे फुला लेना है। जैसे भी हम इसे गर्म करने लगते तो ये धीरे धीरे फूलने लगती है। इस प्रकार से ये जैसे भी फूल जाती है तो इसे ठंडा कर लेना है और इसे भी खलबत्ते में हमें थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। अब ये सारी चीजें ठंडी हो चुकी है तो हम इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे और हमने जो दालचीनी है, छोटी हरड़ है वो भी इसमें ऐड करेंगे और लास्ट का इंग्रेडिएंट सेंधा नमक या काला नमक वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीजों की फाइन पाउडर हमें बना लेनी है और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना है। 21 दिन का ये चूर्ण बन के हमारा बिल्कुल तैयार है। अब देखेंगे कि इसे लेने का प्रोसेस किस प्रकार से है। ये चूर्ण आप लेंगे तो आपको 1 गिलास गर्मा गर्म पानी बनाना है, मतलब जितना पानी आप गर्म पी सकते हैं उतना गर्म बना लेना है और उसमें 1 स्पून ये पाउडर जो है हमने
हमने जो चूर्ण बनाया है वो इसमें सोक कर देना है। और ये जो सोक किया हुआ पानी है ये साइड में रख देना है 1 मिनट के लिए, ताकि ये जो सारी चीजें हैं अच्छे से फूल कर आएगी, पानी में इसके सारे औषधीय गुण उतर जाते हैं। 1 मिनट के बाद फिर से आप इसे थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और फिर गर्मा गर्म ही इसे पी लेना है। बिल्कुल घूट घूट पीना है, जो भी मुंह में सलाइवा होती है इस पानी में उतर जानी चाहिए। और ये कब लेना है वो भी हम देखेंगे, ये सबसे मेन पार्ट है कि इसे लेना कब है। ये जो चूर्ण है ये आपको खाने के 1 आवर के बाद लेना है। और ये जो प्रोसेस चल रही है वेट कम करने के लिए, पेट के आसपास जो चर्बी है उसे पिघलाने के लिए, तो इसके लिए कुछ परहेज भी है। वो परहेज है कि आपको रात का जो डिनर होता है वो 7:30 बजे तक आपको फिनिश कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे से पहले आपका खाना हो जाना चाहिए रात का। और उसके बाद आपको 1 आवर का गैप रखना है और उसके बाद ये चूर्ण आपको लेना है सोने से पहले। रात की नींद जो होती है वो पूरी होनी चाहिए। रात में आपको जल्द से जल्द सो जाना है, जितने जल्दी आप सो सकते हैं। 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो सोने पे सुहागा, या फिर 11 बजे से पहले सोने की तो आदत ही डाल लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये जो चूर्ण आप लेते हैं तो पूरे दिन भर में आपको ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि इससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने ऐड किए हैं वो पाचन में सुधार लाने का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी की पानी की नीड भी पड़ जाती है। तो ध्यान देना है कि पूरे दिन भर में आपको 8 से 9 ग्लास पानी जरूर पीना है। पेट के आसपास की चर्बी अगर आप पिघलाना चाहते हैं तो आपको घर का खाना ही बनाकर खाना है, बाहर की चीजों को अवॉइड ही करना है। ज्यादा ऑयली स्पाइसी चीजों को अवॉइड कर देना है। और जो भी खाना खाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना, एक साथ बहुत ज्यादा खा लेंगे तो ये नहीं चलेगा। इस चूर्ण में जो भी चीजें मैंने इंक्लूड किए हैं तो उसका मैंने यहाँ पर लिस्ट मेंशन किया है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, बनाने में आसानी होगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरे सारे वीडियोस के कौन कौन से अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना है। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हिंदी रहे। थैंक यू सो मच।